सीबीएसई क्लास 12 का रिजल्ट आने के बाद से काफ़ी स्टूडेंट्स ये चीज़ सोच के परेशान हैं कि ईआर आरटी या कंपार्टमेंट वगैरह क्यों आ गया। हमने परफॉर्म तो अच्छा किया था, अब क्या ऑप्शंस है। देखो अभी बैठने का टाइम नहीं है, अभी आपको ये सोचना है कि मैं कैसे जो है इससे बाहर आ सकता हूँ। ऑब्वियसली हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है और मैं गाइड करने वाला हूँ कि अगर आपका एसेंशियल रिपीट आ गया तो कैसे कंप्लीट कर सकते हो, कंपार्टमेंट आ गया तो कैसे क्लियर कर सकते हो, अगर आपके मार्क्स कम है आप इंप्रूव करना चाहते हो तो कैसे इंप्रूवमेंट हो सकती है, वो सब कुछ गाइड करने वाले हैं। पहली बार चैनल पे है तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है। क्लास 12 सीबीएसई का रिजल्ट्स आउट होने के बाद से सबसे ज़्यादा बच्चों की दिक्कत ये आए हैं कि हमारे रिजल्ट पे कहीं आरटी लिख दिया है, कहीं ईआर लिख दिया है, और ये चीज़ जो है हमें समझ नहीं आ रही। तो ऑब्वियसली आप लोग को पता है ईआर का मतलब होता है एसेंशियल रिपीट। अगर एसेंशियल रिपीट आता है तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपको जो है अपना साल रिपीट करना पड़ेगा, मतलब अगले साल पूरे सब्जेक्ट का वापस से एग्जाम देना पड़ेगा। बट आपको पूरे साल रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है एनआईएस के थ्रू इसी साल पास कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे आरटी या आरपी में है तो उनको रिपीट इन थ्योरी कहते हैं, और रिपीट इन थ्योरी है तो वो कंपार्टमेंट में चला जाता है। अगर किसी एक सब्जेक्ट में है, वही दो सब्जेक्ट में चला जाता है तो आपका जो है एसेंशियल रिपीट चला जाता है, और मार्क्स कम आ गए तो वो बच्चे जो है इंप्रूवमेंट कैटेगरी में चला जाते हैं। मतलब आप इंप्रूव करके अपना जेईई मेंस की क्राइटेरिया वगैरह को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। तो साल खराब होने का डर बहुत ही बड़ा डर रहता है, एंड बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को सोच रहे होते हैं कि कैसे करके पास करें। तो देखो एनआईएस जो है वो एक ऑप्शन देता है। जैसे आपके पास 5 सब्जेक्ट थे और 5 में से आपने 2 सब्जेक्ट में पास है या 3 सब्जेक्ट में पास है, तो एनआईएस की तरफ से 2 सब्जेक्ट जिसमें पास है उसके मार्क्स को एज इट इज ट्रांसफर कर सकते हैं। इसे टीओसी एनआईएस में कहा जाता है। तो टीओसी करके एंड देन रिमेनिंग सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना कंपलसरी होता है यहाँ पे, तो 3 का एग्जाम दे सकते हैं। आप चाहते हैं कि मेरे को 4 का देना है तो 4 का भी दे सकते हैं, 5 का देना चाहते हैं तो आप 5 का भी दे सकते हैं। बट खास बात यह है कि इसमें हम लोग आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे होते हैं। एनआईएस अल्टीमेट गाइड 3.0 का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसमें चार्जेस जो जाते हैं वो 1999 जाता है, बैच का चार्ज ये रहता है, और उसके बाद से बोर्ड का फीस जो है 4 से 5,000 तक रहता है, वो आपको अलग से पे करना पड़ता है। तो टोटल 7,000 तक में आपका इसी साल क्लास 12 कंप्लीट हो जाता है और आप जो है कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं। और उससे भी अच्छी बात यह है कि एनआईएस जो है बहुत ही आसान रहता है, कोई बच्चा आराम से पास कर लेगा। और दूसरी तरीके से ये कहें तो एनआईएस बना ही है, जो स्टूडेंट सीबीएसई में फेल हो जाए तो उनको आराम से पास किया जा सके एनआईएस के थ्रू, बिना साल बर्बाद किए। तो आपका एनआईएस का ऑन डिमांड एग्जाम्स के लिए अपीयर हो सकते हैं, उसके बाद से आप कॉलेज एडमिशन ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसमें चेंज कर सकते हैं सब्जेक्ट्स को। अगर कोई सब्जेक्ट्स आपको लगता है कि बहुत टफ है, मैं पढ़ना ही नहीं चाहता, तो आप वो सब्जेक्ट को बदल सकते हो एनआईएस में। लेकिन सीबीएसई में वो चीज़ें नहीं पॉसिबल हो पाता है। जो भी आपके रिजल्ट्स आए थे सीबीएसई में, उसमें से 2 सब्जेक्ट तक का मार्क्स आप ट्रांसफर कर सकते हैं जिसमें पास है। लेट्स से आपने केवल एक ही सब्जेक्ट का पास किया है तो केवल वही एक सब्जेक्ट का मार्क्स ट्रांसफर करके रिमेनिंग के आप एग्जाम्स दे सकते हैं। तो ये पूरा हम लोग गाइड करते हैं कैसे आपके मार्क्स ट्रांसफर होंगे, कैसे रिमेनिंग के एग्जाम देंगे, और क्या क्या चीज़ें आपको चूज करना चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर करना है, क्या क्या सब्जेक्ट के एग्जाम देना चाहिए, और कौन सा ईजी रहेगा प्रैक्टिकल एग्जाम्स वगैरह के लिए, सब कुछ आपको गाइड हम लोग कर रहे होते हैं। तो देखो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, सॉल्यूशन है। ऑब्वियसली ये वैसा सॉल्यूशन नहीं है जो पहले आप एक बार में पास कर लेते थे, ये सब चीज़ सोचना नहीं पड़ता। बट ऑब्वियसली एक हर्डल्स जब आ जाता है ना, तो आगे जब बड़ा अचीवमेंट करना होता है तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आता, वहाँ पे वापस से फेलियर आप फेस नहीं करते हो। ये फेलियर ही आपको हमेशा के लिए एक लेसन क्रिएट करके दे देता है, तो इतना परेशान नहीं होना। अगर आप चाहते हो कि सीबीएसई से ही मुझे क्लास 12 वापस से क्लियर करना है या इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, तो फोकस 4.0 का इम्प्रूवमेंट के लिए भी प्लान है, और उसके साथ साथ जो बच्चे फेल हैं उनके लिए भी प्लान है। तो फेलियर के लिए सेम सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के एग्जाम्स अगले साल 2027 में एग्जाम्स होंगे। इसके लिए फॉर्म सितंबर में हो रहा है, तो ये फोकस बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो टोटल चार्जेस आपको लगेगा 999, ये फोकस बैच का चार्ज होगा, प्लस बोर्ड की फीस लगभग 2000 इसमें आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। तो ये 2027 के लिए टारगेट अगर करना चाहते हैं तो फोकस है, इंप्रूव करना है, मार्क्स 75 प्लस करना है तो भी आप जा सकते हैं। अगर आप जो है फेल्ड हैं और अच्छा परसेंटेज फिर से गेन करना चाहते हैं, सीबीएसई से पास करना चाहते हैं, तो भी आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ लेना, वहाँ पे फोकस का 2 लिंक्स मिलेगा, उसके थ्रू आपको करना है। तो इसमें हम लोग पूरी तरीके से आपको गाइड कर होते हैं, और पूरे साल हम लोग यहाँ पे मीटिंग कंडक्ट करते हैं फोकस बैच में, जिसमें आपको गाइड कर रहे होते हैं कि कैसे आप जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर करते रहो, क्या क्या एआई टूल्स वगैरह यूज़ करो जिससे आपके जेईई के प्रिपरेशन में थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। और साथ साथ बोर्ड के लिए आपका एडमिट कार्ड से लेके आपका फॉर्म फिलिंग्स वगैरह सब कुछ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, और स्टडी नोट्स वगैरह से लेके गेस्ट पेपर्स वगैरह बोर्ड के सारे चीज़ें हम लोग अपने तरफ से करा रहे होते हैं, ठीक है। बाकी जिन बच्चों का अभी कंपार्टमेंट आ गया है
तो वो बच्चे भी परेशान नहीं हो, उनके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है सफलता 4.0। इसका जो चार्ज है सबसे कम रखा है, क्योंकि ये बच्चे जो है एकदम बॉर्डर पे होते हैं। 499 में, केवल 499 में 45 डेज तक हम लोग क्लास देंगे, ठीक है। और ये लाइव क्लासेस गूगल मीट पे होगा, और ये गूगल मीट पे जो क्लास चलेगा वो हम लोग जो है 45 डेज तक ले ही रहे हैं, लेकिन PCMB स्टूडेंट्स के लिए केवल होगा। वो सारे सब्जेक्ट्स के ऑप्शन हमने दे रखा है, जो सब्जेक्ट्स है इनकेस अगर इस स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट आते हैं तो बाकी सब्जेक्ट भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इन सब्जेक्ट्स का भी अवेलेबल है। केवल एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, जुलाई में आपका एग्जाम्स हो जाएगा, जून में फॉर्म्स फिल होते हैं। अगर आपका थर्ड कंपार्टमेंट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो थर्ड कंपार्टमेंट के लिए हम लोग खुद ही फॉर्म फिल कर देंगे। लेकिन अगर आपका फर्स्ट कंपार्टमेंट है, पहली बार अभी बोर्ड एग्जाम दिया था फिर कंपार्टमेंट आ गया, तो आपका स्कूल LOC भेजेगा, उसमें केवल 320 रुपये लगता है, एंड देन आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, और उसके बाद से आप अपना प्रिपरेशन से स्टार्ट कर सकते हो। इसमें पूरा हम लोग गाइड करेंगे, आपका स्टडी नोट्स वगैरह देंगे, आपका वर्कशीट वगैरह देंगे, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कैसे आंसर से स्ट्रक्चर करने पड़ते हैं, बार बार प्रैक्टिस कराएंगे, कैसे करके पास करवा के रखेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद से ये क्रैश कोर्स टाइप रहता है, बट लाइव रहेगा पूरा, जैसे लगेगा कि आप सामने सामने बात कर रहे हैं, वैसा वैसा सा क्लास रहता ही है। तो आप एक बार चेकआउट कर लेना। ऑब्वियसली 499 ये कहीं की भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी ट्रैवल करते हो तो उतना चार्ज लग जाता है, और सोचो 45 डेज तक हम पूरा क्लास देंगे तो कितना इसका वैल्यू है, ठीक है। क्यों चूज़ करना चाहिए गाइडेंस हमारा? सबसे पहले तो एक्सपर्ट हैंडलिंग रहेगा, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स वगैरह सारा कुछ हम लोग कर रहे होंगे, प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे होंगे, स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे होंगे, मेंटरशिप ठीक से प्रोवाइडेड होता है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करना है, कॉलेज एडमिशन के लिए क्या करना है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जहाँ पे भी प्रॉब्लम आते हैं आप कनेक्ट करते हो कॉल पे, कैसे भी हम लोग पूरा गाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। हर साल हजारों बच्चे NIOS के एग्जाम देते हैं, फोकस बैच में ज्वाइन करते हैं और सफलता बैच में ज्वाइन करते हैं, और सक्सेसफुली अपना जो है एग्जाम्स क्लियर करते हैं। तो आप भी कर सकते हैं, इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होगा जितना आप सोच रहे होंगे कैसे क्या क्या होगा, बट हम हर एक चीज़ों को बहुत स्मूथ कर देंगे, आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सारा कुछ हम आप लोग को पड़ोस के रख देते हैं, मतलब सामने रहेगा। आप अपना रिजल्ट चेक करो, आपको क्या चूज़ करना है, NIOS चूज़ करना है या CBSE इंप्रूवमेंट चूज़ करना है, उसमें से भी आप देखो कि कौन सा बैच ज्वाइन करना आपके लिए ज़्यादा जरूरी है, फोकस है या सफलता है, या आप NIOS अल्टीमेट गाइड ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसके बेसिस पे आप चूज़ करके वहाँ से रजिस्टर करने के बाद से आपके जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर डिटेल्स आ जाएगा। आप हमें जो हमारे नंबर पे भी कनेक्ट कर सकते हो, जो आपको यहाँ पे नंबर आ रहा है इसके ऊपर कनेक्ट कर लेना, उसमें हम लोग पूरी तरीके से आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे हैं आपके जर्नी को पूरी तरीके से अच्छे से फुलफिल करने के लिए। कोई भी डाउट है तो देखो यहाँ पे हम लोग ने नंबर्स भी अटैच कर रखा है, इस नंबर पे कनेक्ट कर लेना। या अगर आपको कॉलेज एडमिशन में प्रॉब्लम होता है, हमारे थ्रू करा रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग आपको हेल्प कर रहे होंगे। आपका इंजीनियरिंग कॉलेज हो, CBSE हो, NIOS हो, जहाँ पे भी एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पे हम लोग पूरी तरीके से आपके साथ डेडिकेटेड रहेंगे, आपको कैसे भी करके इस बार पास करवाएंगे। बट आपको भी साथ में मेहनत करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने एडमिशन ले लिया तो आप आराम से पास हो जाएंगे, क्लासेस के लिए लिया है तो आपको क्लासेस ज्वाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू सो मच।